वर्तमान साक्ष्य बताते हैं कि होमिनिन विकास में सभी इंसानों की उत्पत्ति की प्रमुख घटनाएं पूर्वी अफ्रीका में हुई है। पिछले 2 दशकों में अफ्रीकी क्लाइमेट और टेक्टोनिक को समझने के लिए गहन कार्य किया गया है ताकि एक सुसंगत तस्वीर बनाई जा सके कि कैसे पूर्वी अफ्रीका में मानव जीवन क्रियाकलाप अस्तित्व में आया था, कौन कौन सी प्रजातियों ने अफ्रीका में उत्पाद मचाया और फिर वहां से अन्य महाद्वीपों पर चले गए। कहा जाए तो मनुष्यों के तत्कालीन पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के सदस्य थे। यह मानव समान बानरों और आधुनिक इंसानों के बीच मध्यवर्ती थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और मनुष्य दोनों ही जैविक रूप से इतने समान हैं कि उन्हें एक ही जैविक जनजाति होमिनिन के सदस्यों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के साथ साथ सभी लोग भूतकाल और वर्तमान में होमिनिन हैं। हम न केवल इस तथ्य को साझा करते हैं कि हम अफ्रीका में एक ही बानरों के पूर्वजों से विकसित हुए हैं, बल्कि यह भी है कि दोनों प्रजातियां आदतन दुफाद या 2 पैरों पर सीधे चलने वाले जीव थे। इसकी तुलना के विपरीत में चिंपैंजी, बोनोबोस और गोरिल्ला मुख्य रूप से चौपाई थे या 4 पैर वाले जीव थे। लगभग 20 लाख वर्ष पहले इनमें से कुछ अपनी मातृभूमि को छोड़कर उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और एशिया में बस गए, जो कि उत्तरी यूरोप के बर्फीले जंगलों और इंडोनेशिया के गर्म जंगलों में जीवित रहने के लिए अलग अलग लक्षणों की आवश्यकता होती है। इसीलिए मानव आबादी अलग अलग दिशाओं में विकसित हुई है। इसका परिणाम कई अलग अलग प्रजातियां थी, जिनमें से प्रत्येक को वैज्ञानिकों ने एक लैटिन नाम दिया है। करीब 1 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों को हर दिन जिंदा रहने के लिए अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ता था। उन्हें पेट भरने के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर जंगली जानवरों से लड़कर उनका शिकार करना पड़ता था। कहा जाए तो वे बेहद दुर्गम स्थानों की परवाह किए बिना विश्व के अनेक भागों में विस्थापित होने में सक्षम हुए। हालांकि 2 लाख साल पहले जाएं तो होमो सेपियंस केवल अफ्रीका में विकसित होने वाली एक नई होमो प्रजाति थी, जबकि होमो इरेक्टस और होमो हाइडेलबर्गेंसिस जैसे कई पूर्वज पहले ही यूरेशिया के कुछ हिस्सों का पता लगाने के लिए अफ्रीका से परे यात्रा कर चुके थे, जिनमें निएंडरथल और डेनिसोवन जैसी सहयोगी प्रजातियां भी थी।